रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। ये बनु कलब कौन थे? ये बनु कल्ब वो लोग थे कि एक एक आदमी के पास इतनी बकरियां थी कि दो पहाड़ की चोटियों का जो दामन था वो सब एक एक आदमी की रेवड़ से भर जाती थी। और बनु कल्ब जो है एक कबीला था अरब का, यानी बकरियों में वो सबसे ज्यादा मशहूर था बकरियां पालने में। तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बरात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर, वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन आका ने जहां फरमाया कि वो सबको बख्श देता है, कहने का मतलब ये कि वो सबको बख्श देता है। तुमने जो जो पाप किए सबको बख्श देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रात बख्शे नहीं जाते, और जो वो रात बख्शा नहीं गया फिर वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आका ने उनकी निशानदही कर दी, आका ने उनकी अलामत बता दी कि अगर तुम इस जुर्म में मुब्तला हो तो उससे बाहर निकल आओ ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। पहले नंबर पर जिसे अल्लाह शबे बरात में नहीं बख्शता जब तक वो उस फेल से तौबा न कर ले और उससे बाहर न निकल आए, उसे कहते हैं जादूगर, यानी दूसरों पे जादू करने वाला या जादू कराने वाला। ऐ वो कौम, नबी के नाम पे मरने की बात करते हो। मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बरात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए कि वो करीम है, अगर तुमने माफी मांग ली तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूं, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बरात में बख्शा नहीं जाएगा जो शराब पीने का आदी हो। शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। तो लोगों शराब की तरफ न जाओ, ये शराब हलाक और बर्बाद करने वाला अमल। शबे बरात में शराबी की बख्शिश नहीं होती। तौबा कर लो, मेरा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, मेरा रब माफ करने वाला, उसने वादा किया है। शबे बरात दी ही इसलिए, बल्कि बरात का माना होता है आजाद करने, आजादी की रात है। लोग यौम आजादी मनाते हैं, हम शबे आजादी मनाते हैं। यौम आजादी में मुल्क आजाद होते हैं, शबे आजादी में बंदे जहन्नम से आजाद होते हैं। इसलिए आओ अल्लाह की बारगाह में, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बल्कि शबे बरात में तौबा कर लिया करो। क्यों? उसी रात लिखी जाती है इस साल कितने मरने वाले हैं, इस साल कितने मरने वाले हैं। आमान नामा जो दफ्तर होता है साल भर का उसी दिन बंद होता है और उसी सुबह से शुरू होता है। तो तौबा कर लो, फायदा क्या होगा? सबसे आखिरी में हमारा अमल लिखेगा तौबा, सबसे आखिर में अपना अमल होगा तौबा, और सबसे पहला अमल रजिस्टर में होगा तौबा। जिसकी इब्तिदा तौबा से हो और जिसके अमल की इंतहा तौबा से हो, करीम उसको ना माफ करेगा तो किसको माफ करेगा। इसलिए इस शबे बरात खेल कूद कर नहीं गुजारना। लोग समझते हैं शबे बरात जागने की रात है, जागने की रात है, इसलिए वो रात को जो है वो कभी टीवी देखने बैठेंगे, कभी मोबाइल पे गेम खेलने बैठेंगे,
کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے، میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی، بچے، دوست، احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم 1 پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا، برا کیا، نرم گدوں پہ سویا، چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے، ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے، دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا، ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں کہا بالکل اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہے، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ رہے گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہے؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہے، ولیوں کے برابر نیک ہے۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شراب کی طرف نہ جانا، اس رات توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹوں اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا۔
जो रिश्तेदारियों को काटता है, रिश्तेदारियों को काटता है। जब दो मोमिन आपस में झगड़ा करें और 3 दिन से ज्यादा बात बंद करें तो अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अब आप नमाज पढ़ने तो मस्जिद जा रहे हो, 3 दिन नहीं 3-3 साल से तुम्हारी बातें बंद है, एक दूसरे को देख के नाक चढ़ाते हो ना, कुछ नहीं मिल रहा है तुमको नमाज में, दुआएं कर रहे हो कबूल नहीं होती, तुम इससे उससे बात बंद करके बैठोगे तो कैसे कबूल होगी। गुस्सा थूको, बड़े मत बनो। हम नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, हम थोड़ी बड़े, हम तो मिट्टी से बने, नापाक पानी के कतरों से बने, हम भी कोई बड़े हो सकते हैं? अरे जिनके पेट के अंदर मनोगलाजत मौजूद है वो कैसे बड़े हो सकते हैं? तो अपने आप को बड़ा मत समझो, छोटा समझो और मनाओ लोगों को। इस महफिल से उठने के बाद मैं आपको मौला हुसैन का वास्ता देकर कहता हूं, बोलो कौन कौन अपने दुश्मनों को मनाएगा? हाथ उठाओ, मुझे बताओ। मौला हुसैन का वास्ता दे के कहता हूं, हाथ कम उठ रहे हैं, शायद अंधेरे में मुझे नजर कम आ रहे, मनाओगे इंशाअल्लाह? और तौबा भी करो। अच्छा मना लोगे तो तुम्हारा फायदा है, वरना ना तुम्हारी नमाजें कबूल है ना तुम्हारी दुआएं कबूल है। कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बात बंद करना छोड़ दो, बिरादरी के नाम पे लड़ना छोड़ दो, कबीलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो। हम सब मुसलमान हैं और ये बिरादरियां पहचान के लिए, सिलसिलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो। कोई सिलसिला बड़ा नहीं, कोई सिलसिला छोटा नहीं, हाँ सब सिलसिले हुजूर तक जाते हैं, आका तक मिलते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस सिलसिले में, उस सिलसिले को फजीलत हासिल है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि दूसरे सिलसिले उसके सामने कुछ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी है, पैदाइशी भी कादरी है, मुरीद भी कादरी है, लेकिन हम कभी दूसरे सिलसिले वालों को हकीर नहीं समझते। क्यों? अरे वो चिश्ती होकर अगर कादरी से ज्यादा अल्लाह का महबूब हो तो बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि कोई चिश्ती कादरी से ज्यादा महबूब हो जाए, बहुत मुमकिन है कोई नक्शबंदी चिश्ती से ज्यादा महबूब हो जाए। वो तो अल्लाह का इंतखाब है, जिसको चाहे चुन ले, जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, किसी को हकीर मत समझो। और मैं तो कहता हूँ हर सिलसिला कादरी है, तो छोटा बड़ा होने का सवाल ही नहीं आता। ये गरीब नवाज के पास जो कुछ है वो सबको पाक कर दिया हुआ है, नक्शबंदियों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पाक कर दिया हुआ है, रिफाइयों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पाक कर दिया हुआ है, सहवर्दियों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पाक कर दिया हुआ है। तो सब तो गौस पाक के ही हैं, तो फिर छोटा बड़ा कहां से हो गया, कम ज्यादा कहां से हो गया, लड़ाई झगड़े कहां से हो गए? छोड़ो ये सब, ये सारी बातें दिल मैले करने के, दिल मैला मत करो। दुनिया जिधर जारी जाने दो, आप सच्चाई पर रहो। बल्कि आपको बताऊं, मेरे मौला मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं, अगर हो सके कांटा नहीं बनना बल्कि गुलाब का फूल बनना। क्या बनना? पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, मेरे मौला का ये कौल याद करें, कितना प्यारा, हजारों तकरीर पे भारी है। कांटा नहीं बनना, क्या बनना? गुलाब का फूल बनना। कांटा इसलिए नहीं बनना कि कांटे को लोग मोहब्बत से रखते हैं तो भी चुभता और तकलीफ देता है, मोहब्बत करो तो भी, तो कांटा नहीं बनना। और फरमाते गुलाब बनना, क्यों? लोग मोहब्बत से रखे तो भी खुशबू आती है। और गुस्से में आकर अगर दुश्मनी से मसल, गुस्से में आकर अगर दुश्मनी से मसल दे तो उस फूल को मसला जाता है, वो फूल मसलने के बाद भी हाथों को खुशबूदार कर देता है। तो कोई तुमसे प्यार करे तो भी तुम खुशबू दो, और नफरत करे तो देखो नफरत ही से तो इंसान मसलता है किसी को। फूल की फितरत है, मुझे प्यार से रखो तो खुशबू दूंगा, मसल के फेंक दो तो खुशबू दूंगा।